हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप किसी के गारंटर बनते हैं तो उस केस में आपके सिविल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या आपके गारंटर अगर बनने के बाद अगर आपके फ्रेंड ने पैसे पे नहीं किए, या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को आपने जो है एज ए गारंटर आप खुद बन रखे हैं और उसने पेमेंट नहीं किए, तो आपके सिविल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं खुद ही बता दूँ कि जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे, ये मैं खुद जो है एक गारंटर बना था, आप देख रहे होंगे। बाकी जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ओनरशिप जो लिखी हुई है लास्ट में, वो इंडिविजुअल आपको दिखा रही होगी। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल दिखा रही है वो मेरे खुद का है, और जो ये गारंटर दिखा रहा है, जहाँ पर मेरे एक फ्रेंड थे जो मेरे साथ ही वर्क करते थे, उन्होंने जो एक कार लोन लिया था। तो वो इस सिटी में नए आए हुए थे, तो उन्होंने जो है एज ए गारंटर मैंने दे दिया, क्योंकि परमानेंट जॉब है, कहाँ जाएंगे। तो मैंने जो है एज ए गारंटर जो है उनको कार लोन के टाइम पे महिंद्रा फाइनेंस से उन्होंने फाइनेंस कराया था, तो मैं गारंटर बन गया। बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप किसी के गारंटर बन जाते हैं, उस केस में लेट्स सपोज कि अगर उसने पेमेंट नहीं किया, तब प्रॉब्लम आती है। गारंटर बन जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपका सिविल कम कर दिया जाता है। अगर उसने पेमेंट नहीं किया, तो जो आपका बना बनाया सिविल है, जो आपने अपने दम पे अपना मतलब अच्छा रिकॉर्ड रखा है, बैंक के नज़र में जो है आप क्लियर है, कोई भी नेगेटिव एंट्री या कोई भी सेटलमेंट आपका रिकॉर्ड में नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर आपके फ्रेंड या जिसको भी आपने जो है लोन मतलब देते टाइम में आप गारंटर बने हैं, तो उसमें आपका भी सिविल जो है कम हो जाएगा। उसका तो जो सिविल में होगा वो होगा, लेकिन आपका सिविल दूसरे की वजह से आपका सिविल भी डाउन हो जाता है। तो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे, ये इन्होंने 4 लाख का कुछ का जो है लोन लिया था, जिसका 36 मंथ का टेन्योर था, उन्होंने सारा पेमेंट कर दिए हैं। तो आप यहाँ पर जो 0-0 भी देख रहे होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो है कोई भी डिले नहीं किया है। अगर वो जितने दिन डिले करेंगे, तो वो भी आपके सिविल में जो है वो दिखाता रहेगा। जैसे कि मेरा एक एसबीआई का कार्ड था, तो उसमें इसी तरीके का जो है आपका डिले दिखाएगा, और वो आपके सिविल, जो आपके सिविल इतनी अच्छी होगी, वो भी सिविल आपका कम हो जाएगा। अब वो कितना कम होगा वो डिपेंड करता है कि कितना दिन डिले वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो उस केस में वो जो डिले कर रहे हैं आपके फ्रेंड, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप क्लियर है, आपको पता ही नहीं है कि इस तरीके का कुछ हो रहा है। क्योंकि बैंक जो है, अगर आप गारंटर बने हुए, तो इतने जल्दी आपको कॉल नहीं करती है। अगर वो नहीं मिलते हैं, अब मान के चलिए कि जिसको फ्रेंड ने लोन लिया है और आप गारंटर है, तो पहले तो उनको परेशान करेगी, 2-3 महीने परेशान करेगी, 4 महीने मान के चलो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और मान के चलो वो कहीं गायब हो जाते हैं, वो मिलते ही नहीं है। तब बैंक जो है आपके पास आती है कि वो कहाँ है, आप ढूंढ के लाओ। आप उसके गारंटर बने, तो वो आपको जो है हैरेस करेगी, आपको जो है परेशान करेगी। तो उस केस के अंदर अगर आप गारंटर बनते हैं किसी का, तो 100 टाइम क्या 1 लाख बार सोच लें। क्योंकि अभी के टाइम में हम जो है अब खुद का ही, अब कोई भी हो, आप हो चाहे मैं हूँ, तो हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं या हम लोन ले रहे हैं, तो मैं कैपेबल हूँ, ये पे कर सकता हूँ किसी भी हाल में। जो है आप मैं जो है इस पेमेंट को कर दूंगा। अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो मैं इसको पे कर दूंगा, क्योंकि इससे जो है मेरा सिविल ख़राब हो सकता है, मेरा रिकॉर्ड ख़राब हो सकता है। लेकिन जो आपका फ्रेंड या जो भी फैमिली मेम्बर को आप मान के चलिए कि आपने लोन दे दिया, अब उसने जो है आपको गारंटर बना लिया, अब उसने पेमेंट नहीं की, लेकिन वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपका जो इतना बना बनाया जो सिविल था, वो भी जो है कम हो जाता है। तो गारंटर कब बनाते हैं या गारंटर बनते हैं, तो उस केस में लाख बार सोच लें कि अगर आप किसी को गारंटर बना रहे हैं, अब जैसे मान के चलिए कि कोविड से पहले अगर किसी ने किसी को गारंटर बनाया भी होगा, मान के चलिए मैं ही गारंटर बन गया और उसकी जॉब चली गई कोविड की वजह से, या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन जो उन्होंने पेमेंट नहीं किया होगा, तो वो भी मेरे जो सिविल पे है रिफ्लेक्ट करेगा कि इन्होंने जो है डिफ़ॉल्ट किया, जो भी गारंटर है इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया और ये इनके गारंटर बने थे। तो उससे केस में जो है मेरा भी सिविल कम हो जाता है। अगर आप किसी के गारंटर बनते हैं, तो लाख बार सोच लेना कि इससे भी जो है आपका सिविल कम हो सकता है। कि अगर आपके दोस्त ने या फैमिली मेम्बर ने पेमेंट नहीं की, तो आपका, अगर आप गारंटर हैं, तो उस केस में आपका भी सिविल कम होगा। और आप जानते हैं कि आज के डेट में सिविल कितना इंपॉर्टेंट हो गया है किसी भी तरीके का लोन लेने के लिए। और साथ ही साथ जो आपने सिविल इतना अच्छा करा होगा, मान के चलिए आपकी 780 होगी सिविल, या 790 होगी, 800 आपकी सिविल होगी, तो आपके फ्रेंड की गलती की वजह से आपका भी जो सिविल है वो कम हो जाएगा। अगर आप किसी के गारंटर बनते हैं, तो गारंटर बनने से पहले 1000 बार सोच लेना कि अगर उसने पेमेंट नहीं किया, तो उससे आपका सिविल जो है कम होगा, और साथ ही साथ जो फाइनेंसर है, जिससे भी उसने फाइनेंस करा है, वो आपको जो है बाद में परेशान करेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।